कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवीन सर आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और हम उसी का आज हैंड रिटन नोट से रिवीजन करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो जो है भारत में जो है जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। इस जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। और जो भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन है उसे अहमदाबाद कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन कहा जाता है। और जो भारत का प्रवेश द्वार है वो मुंबई को कहा जाता है। त्योहारों और मंदिरों का शहर मदुरई को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी या बागों का शहर नागपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो अम्बुबाची मेला है यह असम में मनाया जाता है। इसके अलावा देहिंग पटकाई, मीदम्मीफी, बैसागु ये सब भी जो है असम में मनाया जाता है। और ये जो कामाख्या देवी मंदिर है ये भी कहाँ है? असम में है। और अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है, यानी कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की जो हस्ती है, प्रसिद्ध हस्ती कौन है? तो जो सुनंदा नायर है ये मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध हस्ती है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में जो है जयप्रभा मेनन है, गोपिका वर्मा भी इस शैली की हस्ती हैं। कलामंडलम कल्याणी अम्बर जो है इसे मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है, कलामंडलम कल्याणी अम्बर को। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो जो है ये डिब्रूगढ़ जो है यही भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह कन्याकुमारी में स्थित है और यह 9 राज्यों को जाती है। और इसकी लंबाई जो है 4189 किलोमीटर है। और ये जो ट्रेन विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत जो है 2011 में हुई थी, वो भी यहाँ डिब्रूगढ़ से हुई थी। और दिया है कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है पासुकी रेलगाड़ी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन की ट्रूथ लव लव एंड ए लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त द इंड ऑफ इंडिया जो है खुशवंत सिंह की है। ट्रेन टू पाकिस्तान भी खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। जो दिल्ली है ये भी जो खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। और ये हिस्ट्री ऑफ सिख ये भी खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन की अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी योजना 2023 में शुरू की गई थी? तो जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है ये 2023 में शुरू की गई थी और यह 17 सितंबर 2023 को सेवा दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन की अनुच्छेद 105 में किसकी शक्तियों और विशेषाधिकार परिभाषित है? तो आर्टिकल नंबर 105 में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के बारे में बताया गया है। और अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो यह जो है आर्टिकल नंबर 93 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 का उल्लेख करता है, यानी कि किसका उल्लेख करता है? जो अनुच्छेद 126 है यह भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 131 है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 143 जो है यह एससी से परामर्श की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 143 नहीं सॉरी यहाँ 145 रहेगा। 145 जो है न्यायालय के नियम को बनाता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये 13 नंबर क्वेश्चन की
स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ये स्वाली की लड़ाई जो है अंग्रेजों ने पुर्तगाली के खिलाफ लड़ी थी। और अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन की, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? ये जो कर्नाटक युद्ध है ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़े गए थे। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन की, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में जो है टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। तो दोस्त अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।